हेलो एवरीवन। सो परमुटेशन में अपना कुछ टॉपिक्स पेंडिंग था। एक तो परमुटेशन विद रिपीटेशंस, सर्कुलर परमुटेशन एंड कुछ मिसलेनियस टॉपिक। तो अपने शुरू करते हैं परमुटेशन विद रिपीटेशन से, इसके बाद अपने सर्कुलर करेंगे एंड फिर रेस्ट पार्ट ऑफ दिस परमुटेशन। ठीक है। सो परमुटेशंस विद रिपीटेशंस। ठीक है। अभी तक अपने जो भी परम्यूटेशन कर रहे थे उसमें एक आंसर्ड एजम्पशन था कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है। अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो क्या होगा? जस्ट थिंक 1 2 3 4 है ना, ये 4 नंबर है। इनसे अपने को 4 डिजिट का नंबर बनाना है। 4 डिजिट नंबर्स। डिफरेंस क्या है कि अभी रिपीटेशंस अलाउड है। तो अगर रिपीटेशंस अलाउड है तो क्या होगा? फर्स्ट प्लेस पे अपने पास 1 2 3 4 इन चारों में से कोई भी आ सकता है। सेकंड प्लेस पे 1 2 3 4 चारों में से कोई भी आ सकता है। सेम विथ थर्ड प्लेस, सेम विथ 4 प्लेस। तो ये क्या हो गया? 4 to the power 4, राइट। तो 4 पावर 4 कितना होता है? 4 इंटू इक्वल टू 256। ठीक है। सो अगर मानो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो क्या होता? 4 3 2 1, राइट। और अभी हो गया ये 4 पावर 4। वापस से देखो, याद हमने शुरू में रोज का परम्यूटेशन किया था। तो अगर अपने रोज को अरेंज करते हैं अगेन, यहाँ लिख लो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स of the word रोज ब्रैकेट में repetitions allowed। ओके। तो लास्ट बार जो हमने किया था वो क्या था कि यहाँ पे आर ओ एस ई है ना, इन चारों में से कोई एक आएगा। तो 4 ऑप्शन फॉर दिस प्लेस, देन 3 2 1 4 3 2 1। अभी क्या है कि यहाँ पे आर ओ एस ई इन चारों में से कोई एक आएगा, मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन। यहाँ कोई भी आए क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है ना, तो वापस यहाँ पे चारों में से कोई भी आ सकता है। तो वापस 4 ऑप्शन, वापस 4, वापस 4। तो ये क्या हो गया? 4 to the power 4 है ना, जिस 256। एक और एग्जांपल लेते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स of 3 letters can be formed with letters of the word lotus। ठीक है। अगेन वापस से repetitions allowed, repetitions allowed। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट अपने ये मान के चलते हैं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भी नहीं है। रिपीटेशन अलाउड है ऐसा अलग से दे दिया तो ठीक है, अच्छा है। नहीं तो अपने को अगर सम में जो सिचुएशन दिया हुआ है वहाँ से फिर इंटरप्रेट करना पड़ेगा अगर अपना क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। जैसे मानो अगर क्वेश्चन ये आता है कि कितना टेलीफोन नंबर बन सकता है आउट ऑफ द गिवन डिजिट, तो अब अपने को यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है कि टेलीफोन नंबर में तो रिपीटेशन होता है, राइट। अपना जो टेलीफोन नंबर्स होता है उसमें ऐसा होता है ना, एक नंबर 2 बार आ रहा है, जैसे 988 या फिर 9088, राइट। तो रिपीट होते हैं डिजिट्स। तो अगर टेलीफोन नंबर दिया हुआ है कि बताओ कितना टेलीफोन नंबर बन सकता है, तो वहाँ पे फिर रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है। तो कभी भी सब्जेक्टिव है तो अपने को वहाँ से इंटरप्रेट करना है। नॉर्मली बात करें तो ये जंक्शन है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और अलग से दे दिया तो ठीक है, अपने वैसा करेंगे। तो हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 लेटर्स कैन बी फाउंड विथ लेटर्स ऑफ द वर्ड लोटस, रिपीटेशन अलाउड। वापस से देखो लोटस है अपने को, ठीक है, 3 लेटर का वर्ड बनाना है। तो फर्स्ट प्लेस पे अपने पास कितना ऑप्शन है? LOTUS कितना हो गया? 5 ऑप्शंस। वापस यहाँ पे 5 ऑप्शंस, वापस से यहाँ पे 5 ऑप्शंस। ठीक है। तो ये हो गया 5 × 5 × 5, 5 पावर 3। ठीक है। 5 पावर 3 हो जाता है 125। फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल्स याद हैं?
If an operations can be done in m way and other operation can be done in n way, then both of them can be done in m into n way and either of them can be done in m plus n way. ठीक है. So अब ये परमुटेशन विथ रिपीटेशन का स्टैंडर्ड स्टेटमेंट क्या है? So लिखो इसका हमें permutation of n things permutations of n things taken are at a time where anything can be repeated 1 2 3 up to r times is n power r. So permutation with repetition होता है n power r and normal permutation होता है without repetition n p r. ठीक है. तो एक काम करो, यहाँ पे अपने एक टेबल बना लेते हैं permutations, ठीक है, of n things taken are at a time. इसमें दो है, एक है without repetitions, दूसरा with repetition. without repetition हो जाएगा NPR, with repetition n to the power r. ठीक है, क्लियर है. सो परमुटेशन विद रिपीटेशन मतलब एक चीज़ बार बार रिपीट कर सकता है, तो वो हो गया n टू द पावर r, और जब रिपीट नहीं करता है तो NPR है ना. ओके. दूसरा कॉन्सेप्ट जो अपने को आज डिस्कस करना है वो है सर्कुलर परमुटेशन. सर्कुलर परमुटेशन. देखो, लीनियर परमुटेशन मतलब क्या, वो स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट, एंड सर्कुलर मतलब जब अपने एक सर्कल में चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क क्या है. ठीक है, तो पहले लिख लो सर्कुलर परमुटेशन होता क्या है. तो सर्कुलर परमुटेशन में भी 3 होता है. सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है, एक हो गया इन जनरल n-1 फैक्टोरियल, ठीक है. दूसरा हो गया विथ रेफरेंस टू फिक्स्ड ऑब्जेक्ट n factorial, and 4 necklace etc हाफ इंटू n-1 फैक्टोरियल. ये 3 चीज़ें ये अपने समझते हैं होता क्या है. तो सर्कुलर परमुटेशन में 3 पार्ट है. एक तो इन जनरल सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है, तो इन जनरल सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल. अच्छा, विथ रेफरेंस टू एब्सोल्यूट ऑब्जेक्ट इट इज n फैक्टोरियल एब्सोल्यूट या फिक्स्ड, और नेकलेस के केस में हाफ इंटू n-1 फैक्टोरियल. फैक्टोरियल याद है ना क्या होता है, n फैक्टोरियल मतलब n इंटू n-1 n-2 अप टू 1. तो वैसे ही n-1 फैक्टोरियल क्या होगा, n-1 n-2 n-3 अप टू 3 to 1. फाइन. अब देखो ये सर्कुलर परमुटेशन अलग क्यों है ना, फिर अपने बात करते हैं कि ये इसका फॉर्मूला कहाँ से आया. सो देखो, जैसे यहाँ ना छोटू मोटू देन पप्पू. ठीक है, तो छोटू मोटू पप्पू इन तीनों को अपने को स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है. ठीक, यहाँ पे देखो
मोटू के राइट साइड में पप्पू है एंड मोटू के लेफ्ट साइड में छोटू है, ठीक है। अपने एक काम करते हैं, छोटू एंड पप्पू को टच नहीं करते, बस मोटू का पोजीशन को एक एक शिफ्ट करते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, मोटू अगर यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, पप्पू यहाँ पे आ जाएगा। सो पप्पू, छोटू, मोटू, ठीक है। फिर इसको एक और शिफ्ट करते हैं तो मोटू पहले आ जाएगा, फिर क्या आएगा, पप्पू एंड देन छोटू। तो देखो इन तीनों अरेंजमेंट में हमने क्या किया, हमने पप्पू एंड छोटू को नहीं छेड़ा, ठीक है। देखो तुम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोटू, छोटू, मोटू, पप्पू है, ठीक है। हमने क्या किया, इनको थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट किया तो क्या हो रहा है, पप्पू यहाँ से यहाँ आ गया तो पप्पू, छोटू, फिर मोटू, फिर इसको थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट किया, राइट, मतलब इनको वापस आगे पुश किया तो यहाँ तो सीट नहीं है, अब ये वापस यहाँ आ जाएगा तो मोटू, पप्पू, छोटू, राइट। ये तीनों अलग अलग अरेंजमेंट है, दिख रहा है, मतलब एपरेंटली देखने में समझ में आ रहा है ना कि तीन अलग अलग अरेंजमेंट है। बट अगर यही अगर एक सर्कुलर अरेंजमेंट होता, जैसे यहाँ पे मोटू, यहाँ पे पप्पू एंड यहाँ पे छोटू, ठीक है। देखना अभी यहाँ पे जो डिफरेंस है वो समझ में आएगा कि यहाँ पे पप्पू के लेफ्ट में मोटू है एंड पप्पू के राइट में छोटू है, ठीक है। पप्पू के एंगल से देखो, इसके लेफ्ट में मोटू है एंड इसके राइट में छोटू है। अपने इनका अरेंजमेंट को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो जब अपने इसको रोटेट करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे पप्पू, ठीक है। पप्पू को राइट में कौन है, छोटू है एंड इसका लेफ्ट में कौन है, मोटू है। इसको फर्दर अगर अपने रोटेट करें तो क्या होगा, यहाँ पे पप्पू आएगा, यहाँ पे छोटू आएगा एंड यहाँ पे मोटू आएगा, ठीक है। यहाँ पे अपने लिख देते हैं कि पप्पू का राइट में छोटू है, लेफ्ट में मोटू है। यहाँ भी पप्पू का राइट में छोटू है, लेफ्ट में मोटू है। अब देखो जो चीज़ यहाँ पे समझते हैं, आप देखो सर्कुलर परमुटेशन में एक अंडरलाइन एजम्पशन रहता है, ठीक है। अभी अगर अपने बाहर से देखें, राइट, मतलब अगर अपने कोई एक्सटर्नल बंदा है और अपने इस अरेंजमेंट को देख रहे हैं तो अपने को ये तीनों अरेंजमेंट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, है ना। ऑब्वियस है, यहाँ पे मोटू है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पे, तो अलग अलग है। ओके, अब एक बार इसको साइड रखो। अपने कभी भी ट्रेन से कहीं ट्रैवल करते हैं तो जब अपने ट्रेन में बैठे होते हैं तो अपने को ऐसा फील आता है ना कि ट्रेन चल रहा है। तो अपने को क्यों लगता है ट्रेन चल रहा है, क्योंकि बगल्स में जितने भी बिल्डिंग्स होती है या फिर पेड़ वगैरह होते हैं वो सारे कांस्टेंट होते हैं। तो क्योंकि वो पेड्स वगैरह कांस्टेंट होते हैं तो अपने को लगता है कि जो ट्रेन है वो मूव कर रहा है, ठीक है। कभी भी अपने को ऐसा फीलिंग आता है कि अर्थ रोटेट कर रहा है ना। अगर अपने यहाँ पे जैसे मानो कि अपने एक रूम के अंदर बैठे हैं तो अपने कोई फीलिंग आ रहा है कि अर्थ रोटेट कर रहा है, नहीं, क्योंकि सब कुछ साथ में कर रहा है तो अपने किसी चीज़ से रिलेट नहीं कर पा रहे, है ना। लेकिन वही अगर मानो अपने बाहर बैठे ओपन ग्राउंड में तो अपने को लगता है ना कि भाई अर्थ रोटेट कर रहा है। अपने को ऐसा फील नहीं आता, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक दिन के अंदर अब देखें तो वो फील आ जाएगा, क्योंकि सन का पोजीशन, स्टार्स का पोजीशन चेंज होता रहता है। तो अगेन वी फील लाइक कि है ना कि सन और स्टार्स ये लोग मूव कर रहे हैं, बट एक्चुअली में हो क्या रहा है कि अपने लोग ही मूव कर रहे हैं। फाइन, तो अगर अपने रूम के अंदर है तो अपने को ये फील नहीं आ रहा कि अर्थ में कोई भी मूवमेंट है, लेकिन बाहर में है तो एक दिन के अंदर अपने को दिखाई देता है कि हाँ कोई मूवमेंट तो है। सिमिलरली अगर अपने ट्रेन के अंदर है तो अपने को क्यों समझ में आता है अपने मूव कर रहे हैं, क्योंकि अगल बगल में जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो कांस्टेंट है। सर्कुलर परमुटेशन में एक अंडरलाइंग एजम्पशन है जो अपने को समझना है, वो ये कि जब भी अपने सर्कुलर परमुटेशन का बात करता है तो अपने एक बार के लिए मान लो कि ये जो तीन जन है ना, छोटू मोटू पप्पू, ये लोग एक ओपन ग्राउंड में बैठे हैं। इनके अगल बगल में कोई पेड़ वगैरह कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब मानो कि ऐसा होगा कि हमने इन तीन बच्चों को किडनैप कर लिया, किडनैप करके इनको एक बहुत बड़े मैदान में, जहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखता है ना, और वहाँ पे बीच में एक सर्कुलर टेबल में इनको बैठा दिया। अगर अपने ऐसा कुछ करते हैं, है ना, जस्ट अज्यूम कि अपने वैसा कुछ करें, जस्ट इमेजिन, और पप्पू के बगल में कौन है, छोटू एंड मोटू है,
एक बार पप्पू के राइट में छोटू है, लेफ्ट में मोटू है। ये तीनों ही अरेंजमेंट में है ना, पप्पू के एंगल से देखो कि उसके राइट में छोटू एंड लेफ्ट में मोटू है, तो उसको पता चलेगा क्या कि उसका पोजीशन अलग अलग है। अगर अगल बगल में कोई भी पेड़ नहीं होता है ना, अगल बगल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, एकदम ओपन ग्राउंड है और उसको कोई भी चीज़ रेफ़र करने के लिए नहीं है, तो ये तीनों चीज़ तो उसको सेम ही लगेगा, उसको थोड़ी लगेगा कि ये तीनों अरेंजमेंट अलग अलग है, राइट। लेकिन वही अगर यहाँ पे ना कोई पेड़ होता है ना, यहाँ पे कोई पेड़ होता है, तो अगर यहाँ पे पेड़ होता है तो यहाँ पे पप्पू को क्या फील आएगा कि वो पेड़ के सामने है, यहाँ पे वो है ना कि वो पेड़ उसके लेफ्ट साइड में और यहाँ पे पेड़ उसके पीछे। तो अगर एक पेड़ वहाँ पे होता है तो पप्पू विल फील कि ये तीनों अरेंजमेंट अलग अलग है। लेकिन अगर अगल बगल में कुछ भी नहीं होता, लिटरली कुछ भी नहीं होता, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये तीनों अरेंजमेंट अलग अलग है। फाइन। तो कभी भी अपने सर्कुलर अरेंजमेंट का बात करता है तो अपने ये मान के चलता है कि अपने उनका रिलेटिव अरेंजमेंट का बात कर रहे हैं, राइट। मतलब अपने उस सिचुएशन को अज्यूम करता है कि अपने एक ओपन ग्राउंड में है, वहाँ बीच में एक सेंट्रल टेबल है और वहाँ अगल बगल में रेफ़र करने के लिए कुछ भी नहीं है, विच मीन्स कि इनका आपस का अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, है ना। जो सेंट्रल स्टेटमेंट है जो मेरे को तुमको समझाना है वो ये कि सर्कुलर में एक अंडरलाइन एजम्पशन ये रहता है कि अपने इनका आपस का जो रिलेटिव अरेंजमेंट है ये मैटर नहीं करता, ठीक है। सो रिलेटिव अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंड ये वाला, ये तीनों अरेंजमेंट को अपने एक ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस नहीं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि इन तीनों में ही पप्पू के राइट में छोटू है और लेफ्ट में मोटू है। फाइन। तो अब हो क्या रहा है कि हर ऐसा 3 अरेंजमेंट के बदले में अपने को एक ही अरेंजमेंट मिलेगा क्योंकि ये तीनों तो सेम ही है, इन तीनों में इनका रिलेटिव अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। सो इन जनरल अपने 3 लोगों को कितना वे में अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल इन जनरल। अब हर 3 अरेंजमेंट के बदले अपने को एक ही मिल रहा है क्योंकि तीनों में उनका रिलेटिव अरेंजमेंट सेम है, तो ये हो जाएगा बाई 3। जैसे ही अपने बाई 3 करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 2 फैक्टोरियल बाई 3, ठीक है, इक्वल टू 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 - 1 फैक्टोरियल। वैसे ही मानो कि यहाँ पे अगर 4 लोग होते, A B C D, ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या होता, A B C D, देन A B C D, A B C D, इन चारों अरेंजमेंट है ना। वापस से देखना इन चारों में क्या हो रहा है, यहाँ पे A का राइट में B है, A का लेफ्ट में D है, देखो A का राइट में B है, A का लेफ्ट में D, A के नज़र से देखो, है ना। अब यहाँ पे देखो A के राइट में B है, ठीक है, A के लेफ्ट में D है, यहाँ पे आ जाओ, A के राइट में B है, A के लेफ्ट में D है, यहाँ पे आओ, A का लेफ्ट में D है और A का राइट में B है। सो इन चारों अरेंजमेंट में अगर अपने एक ही नज़र से देखें तो A के अगल बगल में सेम बंदे बैठे, अलग बंदे नहीं है। फाइन। सो A विल फील कि भाई इन चारों का अरेंजमेंट एब्सोल्युटली सेम है, गिवन कि उसको रेफ़र करने के लिए कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट नहीं है। अगेन यहाँ बगल में पेड़ होता है तो A को लगेगा हाँ एक बार वो पेड़ का राइट में, एक बार लेफ्ट में, एक में आगे, एक में पीछे है, राइट। लेकिन अगर कुछ भी नहीं होता तो A विल फील लाइक कि ये चारों एक ही है। इन जनरल अगर अपने को 4 लोगों को अरेंज करना है तो अपने कितना वे में कर सकते हैं, वी कैन डू सो इन 4 फैक्टोरियल वे, ठीक है। ये कब होता, ये होता स्ट्रेट लाइन में। सर्कुलर में क्या हो रहा है, 4 फैक्टोरियल बाई 4 क्यों हो रहा है, क्योंकि हर 4 के बदले अपने को एक ही मिल रहा है ना। ये 4 अरेंजमेंट एक्चुअली में एक ही है, सो बाई 4, तो ये हो गया 4 × 3 फैक्टोरियल बाई 4 विच इज 3 फैक्टोरियल। 3 को अपने क्या लिख सकते हैं, 4 - 1 फैक्टोरियल। तो देखो जब 3 लोगों को अरेंज करना था, है ना, पप्पू छोटू मोटू, तो उसको अपने कर पाए थे 3 - 1 फैक्टोरियल में। जब अपने को 4 लोगों को करना था तो अपने कर पाए 4 - 1 फैक्टोरियल। तो वैसे ही अगर अपने को n लोगों को अरेंज करना है तो अपने कितने वे में कर सकते हैं, n - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे अपने क्या मान के चल रहे हैं कि उनका जो रिलेटिव अरेंजमेंट है ना वो मैटर नहीं करता, ठीक है।
लेकिन वही अगर मानो कि कभी भी सम में ट्विस्ट करने के लिए ये दे दिया कि बताओ कि अपने 3 लोगों को कितना वे में अरेंज कर सकते हैं विथ रेफरेंस टू सम वॉल या विथ रेफरेंस टू ट्री या विथ रेफरेंस टू सम पिलर, राइट। मतलब कि अपने को एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है रेफ़र करने के लिए, तो जैसे ही एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आ जाएगा वैसे ही ए के लिए ये चारों पोजीशन अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि अभी वो चारों में डिफरेंशिएट कर पाएगा। तो कभी भी ये दिया रहा है कि विथ रेफरेंस टू फिक्स ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो 4 - 1 फैक्टोरियल। क्लियर है। तो सर्कुलर परमुटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट अपने को अभी यही ध्यान रखना है कि कभी भी कुछ नहीं दिया हुआ है तो विल अज्यूम n - 1 फैक्टोरियल। अगर दिया हुआ है विथ रेफरेंस टू फिक्स ऑब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या है, एक और यहाँ पे केस निकल के आते हैं सर्कुलर परमुटेशन में, वो है नेकलेस का अरेंजमेंट। नेकलेस या फिर गार्लैंड है ना, उसके केस में क्या होता है, जैसे मानो कि कोई मोती का हार है ना, ये मोती है, ठीक है। तो कोई अगर मोती का हार है, ये सारे जितने भी मोती हैं वो सब अलग अलग हैं, ये सेम नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई हार है उसमें इतने सारे मोती है, तो कोई भी हार को मतलब घर में ना देखना, एक बार मम्मी से हार लेके ट्राई करना कि अपने उसको सीधा देके हार को या फिर उल्टा देके, इट्स ऑल दी सेम। अपने को ऐसा फीलिंग नहीं आएगा कि दोनों अलग अलग हैं, राइट। मतलब कि अगर मानो ना कोई हार है, उसको अपने ऐसे देखते हैं या फिर उसको अपने ऐसे देखते हैं, तो दोनों अरेंजमेंट जो है वो एक ही है। मतलब कि नेकलेस के केस में एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डू नॉट मैटर, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, इट्स ऑल द सेम। तो हर 2 अरेंजमेंट एक होता है ना, हर 2 के बदले एक मिल रहा है। तो जो अपना पहले n - 1 फैक्टोरियल था वो अभी हो जाएगा n - 1 फैक्टोरियल बाई 2। तो ओनली डिफरेंस इन केस ऑफ नेकलेस, गार्लैंड, इन सब चीज़ों में वो क्या होता है कि फॉर एवरी 2 अरेंजमेंट वी गेट 1 अरेंजमेंट, रीजन बीइंग एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर कंसिडर्ड सेम। मतलब उनसे अपने को अलग अलग आउटपुट नहीं मिलता। तो अपने क्या करते हैं, अपने टोटल अरेंजमेंट को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो फाइनल रिजल्ट इज हाफ इंटू n - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लो, इन केस ऑफ नेकलेस, गार्लैंड etc we get the same arrangement from clockwise and anti-clockwise arrangement, है ना। So number of arrangement becomes half into n - 1 फैक्टोरियल, इज हाफ इंटू n - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो अभी सर्कुलर में 3 केस हो गया। अगर कुछ भी नहीं बोले n - 1 फैक्टोरियल, विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड ऑब्जेक्ट क्या होगा n फैक्टोरियल जो नॉर्मल होता है, और अगर नेकलेस है, गार्लैंड, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू n - 1 फैक्टोरियल। क्लियर है, सर्कुलर परमुटेशन हो गई। तो अभी सर्कुलर पे अपने कुछ सम्स कर लेते हैं पहले। आई होप कि तुम लोग रिवीजन कर लिया होगा, है ना। पहले अपने जो किए थे वो करते रहना, वरना चैप्टर मिस हो जाएगा। जितना से हम अपने क्लास में कर रहे हैं वो एकदम सफिशिएंट है ना। उसके बाहर कुछ भी नहीं आना है। तो अपने को यही सम्स को बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अपने क्लास में जो सम कर रहे हैं वो प्लस अपना मॉक टेस्ट में जो सम्स रहेगा, दोनों मिला के 100% इंक्लूसिव है, ज़्यादा ही है। इसको अपने को कॉन्सेप्चुअली समझना है और मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है। तो तुम लोग को ऐसा फील आए ना कि बोर हो गया, एक सम को कितना बार करेगा, तो दिल पे पत्थर रख के कर लेना, लेकिन करना है अपने को। चलो।
नंबर 47 पे आ जाओ। ठीक है, देखो इसमें क्या है, द नंबर ऑफ वी इन विच 7 गर्ल्स फॉर्म अ रिंग। 7 गर्ल्स है ना फॉर्म अ रिंग। रिंगा रिंगा रोजेज खेलते थे ना बचपन में, याद है? पूरा मेरे को याद ही नहीं है अभी क्या होता है। रिंगा रिंगा रोजेज पॉकेट फुल ऑफ क्या था यार, पता नहीं। तो 7 गर्ल्स हैं, उनको एक रिंग में अरेंज करना है। ठीक है, याद कर लो, अगर सर्कुलर में है तो बाय डिफ़ॉल्ट n-1 फैक्टोरियल होता है। अगर कुछ भी कहानी नहीं किया हुआ है तो n-1 फैक्टोरियल। तो 7 गर्ल्स कैन बी अरेंज इन द रिंग इन 7-1 फैक्टोरियल। ठीक है, हो गया सीधा सीधी 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 × 5 × 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1, ये हो गया 720। फाइन, कितना एजी सा सम था। अच्छा, अभी नीचे आओ नंबर 49 में। इफ़ 50 डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेट टू फॉर्म अ नेकलेस। अच्छा, अगर ये डिफरेंट नहीं होता है ना, सेम होता, तो अगर 50 ज्वेल्स है और सारे के सारे सेम है तो उनका कितना अरेंजमेंट हो सकता है? सोचो एक बार। मतलब मैं तुमको बोलता हूँ कि ए है ना, इनसे कितना वर्ड बनेगा यार? एक ही तो बनेगा। तुम किसी ए को आगे करता है पीछे करता है, फ़र्क थोड़ी पड़ता है, ए तो ए होता है। तो वैसे ही अगर ज्वेल्स सेम है तो उससे कितना अरेंजमेंट होगा? एक ही होगा ना। अगर बदमाशी करना है तो अपने सम में ऐसा कर सकते हैं कि अपने बोल सकते हैं 50 सेम ज्वेल्स कैन बी सेट टू फॉर्म अ नेकलेस। तो बताओ क्या होगा? तो अपने तो तुरंत है ना फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर सेम है तो क्या है? तो एक ही होगा। तो 50 डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेट टू फॉर्म अ नेकलेस। जैसी नेकलेस आए अपने को क्या याद रखना है? 1/2, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेम है। देन द नंबर ऑफ वे, सो हाफ इंटू 50 - 1 फैक्टोरियल विच इज हाफ इंटू 49 फैक्टोरियल। आते हैं भाई, ये सब सारे सम्स एग्जाम्स में आते हैं, है ना, तो लाइटली नहीं लेना किसी को। अब इसके बाद अपने इसमें आ जाओ, नंबर 45 में आ जाओ। फाइन, सो 45 में देखो क्या है, इन हाउ मैनी वे कैन 8 persons बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। अब वापस से अपने पेड़ को है ना वो सबको भूल जाओ। 8 आदमी हैं, राउंड टेबल पे बैठाना है, स्ट्रेट अवे 8 - 1 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 आदमी को राउंड टेबल पे बैठाना है 7 फैक्टोरियल। ठीक, ये तो हो गया पार्ट 1। अभी क्या है, इन हाउ मैनी केसेस विल 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर। बिकॉज अपने इसमें एक बदमाशी कर सकते हैं कि अगर मानो ये सेम सम एग्जाम में आता है और अपने को पता है कि फर्स्ट पार्ट क्या होगा 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल कितना होता है? 7 6 5 4 3 2 1 विच इज़ 5040। तो अपने देख लेगा अगर चारों ऑप्शन में सिर्फ एक में 5040 है और बाकी में कुछ अलग है तो अपने टिक कर देगा, दूसरा को सॉल्व ही नहीं करना। ठीक है, ये तो अपने कर सकते हैं। लेकिन अगर मानो ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब जैसे यहाँ पे देखो 5040 2 बार आ रहा है, तो अपने को अभी देखना होगा सेकंड वाला क्या है। सो इन हाउ मैनी केसेस विल 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर। अभी क्या हो रहा है कि पहला पार्ट क्या था कि 8 लोगों को राउंड टेबल में अरेंज करना है। कितना वे में कर सकते हैं? 8 है तो 7 फैक्टोरियल। दूसरा वाला पार्ट क्या है, इन हाउ मैनी केसेस विल 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर। याद करो, जब भी अपने ये बात करते थे कि 2 लोग साथ में रहेगा, 3 लोग साथ में रहेगा, 4 लोग साथ में रहेगा, तो अपने क्या करते थे, अपने उन 2 को 3 को 4 को बंडल कर देते थे, राइट, रस्सी से बांध देते थे, उनको एक मान ले लेते और उसके बाद फिर बाकी को अरेंज करते थे। और जिनको हमने एक माना उसको आपस में अरेंज करते थे। याद आ रहा है? अपने किस में किए थे? फेलियर में किए थे ना, वॉवल्स आर टुगेदर, राइट। तो कभी भी ऐसा हो, इट इज़ गिवन दैट सम थिंग्स आर टुगेदर, तो जिनको भी साथ में रखना है उनको रस्सी से बांध दो, राइट, उनको बंडल कर लो, फिर उनको मान लो एक। अब बाकी जितना है प्लस ये एक, वो हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, उतना फैक्टोरियल। ठीक है, नॉर्मली सर्कल का बात नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर जिनको हमने एक माना था उनका आपस में अरेंजमेंट। ये इसका जनरल तरीका है इसको करने का। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे सर्कल भी है। तो देखो अभी क्या होगा, नंबर 45 पार्ट ए, 8 persons can be seated at a round
table in 8 minus 1 factorial 7 factorial और 5040 में, ये याद कर लो भाई, है ना। अप टू 8 फैक्टोरियल तो याद रखूं कम से कम। 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, 0 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, 3 फैक्टोरियल 6 3 2 2, 4 फैक्टोरियल क्या होता है 4 3 2 1 24, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 120, 6 फैक्टोरियल इंटू 6 720, देन 7 फैक्टोरियल इंटू 7 5040, 8 फैक्टोरियल है ना 5040 इंटू 8 कितना हुआ 4320। तो अप टू 8 तो याद रखो, इससे अपना टाइम बचेगा। अब इसका पार्ट बी पे आते हैं। व्हेन इन 2 पर्टिकुलर पर्सन विल सिट टुगेदर। देखो 8 आदमी है, राउंड टेबल है, ये राउंड टेबल है। अब यहाँ पे 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें क्या हो रहा है, इनका ना आपस में सेटिंग है कुछ, तो ये लोग हमेशा साथ में ही बैठेंगे, ठीक है। राउंड टेबल में ये लोग हमेशा साथ में बैठेंगे और बाकी लोग जैसे भी बैठे अपने को मतलब नहीं है, जो दिया हुआ उस पर फोकस करना है। तो अपने इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, जो साथ में बैठेगा उसको अपने एक मान लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लिखो लेट the person sitting together be bundled and consider as one, ठीक है। जिनको भी साथ में बैठना है उसको अपने एक मान लेते हैं। अगर अपने इसको एक मान लिए तो अब कितने लोग हो गए 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसको तो हमने एक ही मान लिया। नाउ नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू 7, ये क्लियर है ना। पहले 8 थे, हमने 2 को एक मान लिया, तो अब कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। 7 लोगों को सर्कुलर टेबल पे कितना वे में अरेंज कर सकते हैं। देखो 8 को कितना में किया था 7 फैक्टोरियल, तो अगर 7 लोग हैं तो कितना वे में करेंगे 6 फैक्टोरियल, राइट। सो दी 7 पर्सन कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वे, राइट। सर्कुलर अरेंजमेंट है ना, -1 हो जाएगा, तो 7 लोगों को अपने 6 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं। फर्दर ये जो 2 लोग हैं, ये लोग भी तो आपस में कभी ये यहाँ पे होगा, कभी ये यहाँ पे होगा, मतलब ये 2 लोग आपस में 2 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकते हैं, राइट। फर्दर 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वे, राइट। तो टोटल अरेंजमेंट क्या हो गया, टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 722 1440, ये हो गया टोटल अरेंजमेंट्स 722 1440। क्लियर। कॉमन टाइप का सम है तो इस पे अपना कमांड होना चाहिए ना, ये सारे सम्स को देख के अपने को सोचना नहीं है। देखो अपना एग्ज़ाम में होता क्या है, जो अपना पेपर छूट जाता है ना, उसका मेन रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि अपने सम को पढ़ते हैं फिर अपने उस पर खो जाते हैं। जैसे कि भाई कोई कहानी अपने सोचने लग गए क्या होगा अब इसके बाद। तो अगर अपने कभी भी है ना मैथ हो या फिर अकाउंट्स हो या मे बी लॉ का केस स्टडी हो, इकोनॉमिक्स का सम्स वगैरह हो, कुछ भी हो, अगर अपने क्वेश्चन को रीड करके सोच रहे हैं कि क्या होगा,
जैसे फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट्स होते हैं ना, अपने रीड करते हैं फिर सोचते हैं कि क्या होगा, फिर थोड़ा सा आगे पीछे ना कंफर्म कर लेते हैं। तो अगर अपने सोचने में टाइम दे रहे हैं तो वो टाइम अपना वेस्ट हो रहा है। तो वो टाइम अपने को कोशिश करके उसको एब्सोल्युटली जीरो करना है। तो जैसे ही सम आया वैसे ही अपने करने लग गए। तो अगर अपने जैसे ही सम को रीड करते हैं वैसे ही उस पर वर्किंग शुरू कर देंगे तो कोई भी पेपर कभी लेंदी नहीं होता। पेपर लेंदी क्यों होता है? क्योंकि अपने वो एक्स्ट्रा टाइम सोचने में वेस्ट करते हैं तो वो टाइम किल हो जाता है। तो बचा हुआ टाइम में अपने को फिर कवर करना होता है तो अपने को लगता है पेपर लेंदी है या फिर पेपर टफ है। फाइन। तो ये सोचने वाला चीज़ कैसे बंद होगा? ये बंद होगा विद प्रैक्टिस। एक तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और दूसरा अपना प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है। और प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ? जैसे मानो अपने ये सेम सम अभी घर पे करते हैं, मतलब घर पे, अभी तो घर पे ही हूँ, तो अगर ये सेम सम को अपने करते हैं तो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मानो अपने यहाँ पे ना गलती से 7 इंटू 2 करते हैं तो फिर अपने देखिए यार आंसर नहीं आ रहा है, फिर हमने अरे ये तो 6 होगा 7 नहीं होगा, तो अपने इसको ठीक कर लिए, आगे बढ़ गए। नहीं, जब तक तुम्हारा 100% करेक्ट नहीं हो जाता, ठीक है, जब भी कोई सम 100% करेक्ट नहीं हो जाता तब तक उसको काउंट ही मत करो कि तुमने उसको एक बार भी प्रैक्टिस की है। जब तक तुम्हारा 100% करेक्ट नहीं होता तब तक उसको वापस करते रहो। जब वो 100% करेक्ट हो जाता है बिना किसी को रेफ़र किए खुद से, तो वो तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन हुआ। और ऐसा अपने को 5 रिवीजन करना है, तब जाके अपना परफेक्शन आएगा। तो 5 रिवीजन ऐसा नहीं कि आज ही 5 कर लिया, इंटरवल्स में करना है। ठीक है, आज किया, फिर 2-3 दिन बाद किया, फिर 1-2 वीक बाद किया, है ना, फिर 1 महीना बाद किया। तो अपने को इंटरवल्स में करना है, बट अपने को 5 बार रिवीजन करना है। अगर अपने ऐसा करते हैं देन अपना जो मैथ्स का पेपर 2 घंटे का है वो अपने 1.25 से 1.5 घंटे के अंदर कर पाएंगे, आराम से कर पाओगे। आई होप, है ना, ये क्लियर है। 45। अब 45 के बाद अपने 46 पे आते हैं। देखो, तो 46 में क्या है? 6 boys and 5 girls are to be seated for a photograph on a row such that no 2 girls sit together and no 2 boys sit together. Find the number of ways in which this can be done. I repeat, 6 boys and 5 girls are to be seated for a photograph on a row such that no 2 girls sit together. ठीक है, and no 2 boy, ना 2 लड़की साथ में बैठेगी ना 2 लड़के साथ में बैठेंगे। तो बताना है कि कितना वे में इसको किया जा सकता है, सोचो एक बार। अच्छा, एक और क्या है कि यहाँ पे रो दिया हुआ है, ठीक है, सर्कल नहीं है। तो ऐसा नहीं सर्कल करें तो सर्कल के फ्लो में निकल गए। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे रो दिया हुआ है और कंडीशन ये है कि कोई भी 2 गर्ल या कोई भी 2 बॉय साथ में नहीं है। तो इसको अपने कितना वे में अरेंज कर सकते हैं? देखो, कंडीशन क्या है कि कोई भी 2 बॉय 2 गर्ल साथ में नहीं है। देयर आर 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। ठीक है, ये दिया हुआ है 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। अब देखो इसका अरेंजमेंट कितना वे में हो सकता है। अगर अपने ऐसा करते हैं कि पहले अपने बॉयज़ को प्लेस करते हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6। ठीक है, मानो अपने इनको यहाँ पे 6 लड़कों को हमने खड़ा किया और उसके बाद हमने 5 गर्ल्स को अरेंज करते हैं। तो अगर अपने ऐसा करते हैं तो होगा क्या? विल गेट 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस फॉर द गर्ल्स, राइट। अब इन 7 प्लेसेस में, मतलब 7 प्लेस मतलब 7 एडजेसेंट प्लेस, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 जगह में अपने को क्या करना है? इन 7 जगह पे अपने को 5 गर्ल्स को अरेंज करना है। ठीक, अगर अपने ये करते हैं और मानो ऐसा कुछ हो जाता है 1 2 3 4 5, तो क्या होगा?
ये पांचों गर्ल्स यहाँ पर है। अब इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, दोनों बॉयज़ साथ में आ गए, फाइन। तो अपना कंडीशन जो है वो मीट नहीं हुआ। तो यहाँ पे राइट इन द सम, क्योंकि दोनों को ही अलग अलग बैठाना है। अगर ऐसा होता है कि खाली गर्ल्स को अलग बैठाना है तो डेफिनेटली अपने यही करते हैं, है ना, क्योंकि अपने को मतलब नहीं है लड़के साथ में बैठे हैं नहीं बैठे, बट अपने को दोनों को अलग बैठाना है। कभी भी ऐसा हो कि दोनों को अलग बैठाना है तो जो कम है ना उसको अपने पहले प्लेस करेंगे। जैसे G1 तो ये यहाँ पे नहीं चलेगा, G1, G2, G3, G4, G5। कम वाले को पहले बैठाने से क्या होगा, अपने को इनके बगल में ना एक एक्स्ट्रा प्लेस मिलता है। देखो दे आर 5 गर्ल्स, जैसे ही अपने 5 गर्ल्स को यहाँ पे अरेंज करते हैं तो पांचों गर्ल्स के बगल में अगर अपने देखें तो विल गेट 6 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इन 6 जगह पर हम बॉयज़ को अरेंज कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो देखो क्या होगा, बॉयज़ का अरेंजमेंट ये सर्कल में हो जाएगा, फाइन, मतलब इनके बगल में हो जाएगा, एंड गर्ल्स का यहाँ पे हो गया। तो देखो कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं है, कोई भी 2 बॉय साथ में नहीं है। समझ में आया? क्या है, दोनों को अलग अलग बैठाना है, तो जो कम है उसको पहले अरेंज कर देंगे और उसके एडजेसेंट प्लेस में अपने बाकी वालों को कर देंगे। तो 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वे, ठीक है, जो 120। अच्छा, ये जो अपनी बात कर रहे हैं ना कि कभी दोनों को अलग बैठाना हो तो कम वाले को पहले रख लेंगे, ये सारी चीज़ों को तुम नोट कर लो, है ना, सेल्फ नोट इन योर लैंग्वेज, लेकिन करो, क्योंकि बाद में जब करोगे ना तो अपने को क्लियर रहेगा अगर अपना बगल में लिखा हुआ रहेगा, नहीं तो वापस से सेम कन्फ्यूजन। फर्दर 6 बॉयज in places adjacent to girls can be arranged in 6 factorial। 6 factorial कितना होता है, 720v। तो टोटल अरेंजमेंट हो गया 120 into 720। $86,400, ये हो गया अपना टोटल अरेंजमेंट। क्लियर? $46 प्लस, है ना, मतलब 46 वाले सम को ही अपने वापस करते हैं विद सम चेंजेज। तो यहाँ पे लिखूँ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स are to be seated for a photograph in a row such that no 2 girls sit together। यहीं पे रुक जाते हैं। 46 में क्या था कि अपने यहाँ पे नहीं रुके थे, हमने एक और कंडीशन पुट किया था कि नो 2 बॉयज विल सिट टुगेदर। 46 में अपने यहीं पे रुक गए कि भाई नो 2 गर्ल्स विल सिट टुगेदर। बॉयज से अपने को मतलब नहीं है, साथ में बैठे बैठे नहीं बैठे, ठीक है, अपने को एक्स्ट्रा दिमाग नहीं दौड़ाना है वहाँ पे। तो यहाँ पे कंडीशन किस पे है, कंडीशन गर्ल्स पे, ठीक है, कि कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठेगी। तो कंडीशन अगर गर्ल पे है तो अपने पहले बॉय को अरेंज करेंगे। कितने बॉयज हैं, 6, राइट। सो B1, B2, B3, B4, B5, B6, पहले अपने 6 लड़कों को यहाँ प्लेस किए। अब इनके बगल में
है ना, इनके बगल में कितना स्पेस है, 1 2 3 4 5 6 7, हमेशा +1 होता है। तो 6 लड़कों को जब अपने अरेंज करेंगे ना रो, तो अगल बगल में कितना रहेगा, 7 जगह रहेगा। उन 7 में से 5 जगह पे अपने को गर्ल्स को प्लेस करना है, क्योंकि इन 7 में से अपने कब कोई भी 5 जगह पे गर्ल्स को प्लेस करते हैं तो विल गेट दिस थिंग कि कोई गर्ल्स साथ में नहीं है। बॉयज़ साथ में हो सकते हैं, हो उसको लेके तो कोई कंडीशन भी नहीं था, राइट, तो सोचना भी नहीं है। उसको लेके कंडीशन होता तो 46 वाला था, राइट, यहाँ उनको लेके कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 7 adjacent places of boys in 7 P5 ways. Further 6 boys can be arranged in 6 factorial way. तो टोटल अरेंजमेंट हो गया 7p5 इंटू 6 फैक्टोरियल, 7p5 इंटू 6 फैक्टोरियल। 7p5 क्या होता है, मल्टीप्लाई 7 5 टाइम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, 7 6 5 4 3 है ना, इंटू 6 फैक्टोरियल 720। तो ये हो गया 1814400, 18,14,400। तो ये दोनों अभी अपने कर लिए, तो अपने को दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, राइट। दोनों में से कुछ भी आएगा तो अपने कर पाएंगे। एंड बहुत कॉमन सम चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप का सम आता है। चलो नंबर 48 पे आते हैं। नंबर 48, the number of way in which 7 boys sit in a round table so that 2 particular boy may sit together, ठीक है। the number of way in which 7 boys sit in a round table so that 2 particular boy may sit together। ऐसा सेम हमने भी किया था ना, राइट। नंबर 45 में सिमिलर टाइप का सम था। जस्ट टेक 30 सेकेंड्स, सोचो कि अपने कैसे कर सकते हैं, हो जाएगा, है ना। नंबर 45 को देखो एक बार, ट्राई नंबर 48 को अपने कैसे कर सकते हैं। द नंबर ऑफ वे इन विच 7 बॉयज सिट इन अ राउंड टेबल सो डैट 2 पर्टिकुलर बॉय में सिट टुगेदर। हो गया। तो देखो 48 में क्या है, नंबर ऑफ वे इन विच 7 बॉयज सिट इन अ राउंड टेबल सो डैट 2 पर्टिकुलर बॉय में सिट टुगेदर, ठीक है। इनको राउंड टेबल पे अरेंज करना है। कंडीशन क्या है, 2 लड़कों को हमेशा साथ में बैठाना है। ये राउंड टेबल है, यहाँ पे अपने 7 बॉयज को अरेंज करते हैं, 3 4 5 6 7, ठीक है। सो ये जो 7 लोग हैं ना, इन 7 लोगों में से ये 2 जन, ठीक है, ये करण अर्जुन टाइप से, इनको साथ में ही बैठना है।
तो वापस से कभी भी ऐसा हो कि दो लोग साथ में बैठेंगे तो क्या करेंगे, अपने उनको बंडल कर देंगे, ठीक है, अपने उनको एक मान लेंगे। अगर अपने इनको एक मान लेते हैं, कंसीडर दीज टू एज वन, ठीक है, ऐसा अपने क्यों कर रहे हैं, एज दे विश टू सिट टुगेदर, ठीक है, क्योंकि इनको साथ में बैठना है तो अपने इन दोनों को एक मान लेते हैं। अब इनको अपने एक मान लिए तो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों को सर्कुलर परमुटेशन में कितना वे में अरेंज कर सकते हैं, सोचो एक बार, 6 लोगों को सर्कुलर परमुटेशन में कितना वे में अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, राइट, -1 हो जाता है। सो नंबर ऑफ पर्सन 6, तो 6 पर्सन कैन बी अरेंज्ड, है ना, इन अ राउंड टेबल इन 5 फैक्टोरियल और 120 वे, 5 फैक्टोरियल 120 होता है। फर्दर ये जो करण अर्जुन हैं ये भी तो आपस में 2 वे में अरेंज हो सकते हैं, कभी ये लेफ्ट कभी ये राइट। फर्दर the 2 person sitting together can be arranged in 2 factorial way। तो टोटल अरेंजमेंट हो गया 120 इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज 120 इंटू 2 और 240, ठीक है। एब्सोल्युटली वैसा था, कभी भी साथ में अगर कुछ लोगों को बैठाना है तो उनको हमेशा एक मान लो, फाइन। 48 के बाद नंबर 50, 48 के बाद नंबर 50। Three ladies and 3 gents can be seated at a round table so that any two, है ना, any two and only 2 of the ladies sit together। The number of way, condition क्या है, there are 3 ladies and 3 gents। So there are, है ना, 1 2 these 3 lady and there are 3 gents। ये तीसरा वाला, ठीक है, इनको अपने को राउंड टेबल पे अरेंज करना है। कंडीशन क्या है यहाँ पे थोड़ा सा अलग है कि एनी 2 एंड ओनली 2। देखो अभी तक जो अपने सम कर रहे थे ना, ये वाला सम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना अलग से। अभी तक जो भी सम कर रहे थे उसमें क्या दिया हुआ रहता था कि दिस पर्टिकुलर 2 पर्सन विल सिट टुगेदर, कि अपने को पता था यही 2 आदमी जो इनका ही कुछ चल रहा है ना, ये लोग ही साथ में बैठेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऐसा कुछ बोला नहीं है कि 2 जन ही साथ में बैठेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एनी 2 लेडी विल सिट टुगेदर। डिफरेंस समझ में आ रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि 2 पर्टिकुलर पर्सन विल सिट टुगेदर, वो विल सिट टुगेदर, तो अपने को पता है कि कौन लोग साथ में रहेगा। अभी पता ही नहीं है कि कौन साथ में रहेगा, फाइन। तो अपने को अब इसमें कहानी क्या है, एक बार यहाँ पे देखो, इसमें होगा क्या, 2 लेडीज साथ में बैठेगी, ठीक है, उसके बगल में 2 जेंट्स होंगे और फिर लेडीज और जेंट्स। सो कंडीशन ये है कि 2 लेडी साथ में बैठेगी, उसके बगल में कोई लेडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई है ना लेडी जाती है तो क्या होगा, 3 लेडीज साथ में हो जाएगी। सो 2 लेडी साथ में बैठेगी, उसके बगल में 2 जेंट्स होगा, बाकी इनको जैसे बैठना है बैठे, इनका फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपने को 3 में से 2 लेडीज़ को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने
L1 L2। तो अपने को तीन में से अपने 2 लेडी को यहाँ पे ले लिए, तो 2 लेडीज out of 3 can be arranged in 3p2 वे। तो 3p2 क्या होगा, 3 into 6 हो, 3 into 2 और 6 वे। ठीक है, ये क्या था कि अभी अपने इन 3 में से 2 को यहाँ पे अरेंज कर दिया। अब देखो यहाँ इनके बगल में कौन आएगा, जेंट्स ही आ सकता है, लेडीज़ तो आ नहीं सकती, वरना 3 लेडीज साथ में हो जाएगी। सो 3 में से 2 जेंट्स को यहाँ अरेंज करना है। सो 2 जेंट्स out of 3 can be arranged alongside ladies in 3p2 3 into 2 6 वे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 जेंट्स आ गए। पहला हमने क्या किया, 3 में से 2 लेडी को यहाँ पे अरेंज किया, कोई भी 2, कोई ऐसा पर्टिकुलर दिया हुआ नहीं था ये 2 साथ में बैठेगी, क्योंकि 2 लेडी ही साथ में बैठेगी तो इनके बगल में जेंट्स होगा, तो यहाँ पे 2 जगह पे 2 जेंट्स होगा, तो 2 जेंट्स को 3 में से, तो 3p2। ठीक है, इनका भी 3p2, इनका भी 3p2। अब 2 जगह बचा, और क्या बचा, 1 लेडी और 1 जेंटलमैन। सो एक लेडी को, ठीक है, और 1 जेंटलमैन को अपने कितना वे में 2 जगह पे अरेंज कर सकते हैं, इन 2 फैक्टोरियल में, राइट। 2 जन है और 2 जगह है, सो रिमेनिंग 2 person can be arranged in remaining 2 places in 2 factorial way। तो टोटल अरेंजमेंट हो गया 3p2 into 3p2 into 2 factorial, तो दिस इज 6 into 6 into 2, 72 इज द आंसर। ठीक है, ये हो गया अपना 72। तो हो क्या रहा था, सबसे पहले ये समझो कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट ये है कि 3 लेडीज़ 3 जेंट्स में से कोई भी 2 लेडी है ना साथ में बैठेगी, और सिर्फ 2 ही लेडीज़ साथ में बैठेगी, मतलब उनके 2 लेडीज़ के अगल बगल में जेंट्स होंगे, उनके बगल में लेडीज़ नहीं हो सकती। तो सबसे पहले अपने 2 लेडीज़ को लेते हैं आउट ऑफ 3, कैन बी डन इन 3p2 वे। उनके अगल बगल में कौन होगा, जेंट्स, अगेन कैन बी डन इन 3p2 वे, 3 में से 2 जेंट्स, 3p2 into 3p2। अभी क्या है, 2 जन बचा, 2 जगह बचा, वो कोई भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, तो 2 फैक्टोरियल, 2 जन 2 जगह 2 फैक्टोरियल, तो 3p2 into 3p2 into 2 फैक्टोरियल, 6 into 6 into 2, 72। फाइन, बढ़िया। मार्क दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ओके, अब अपने परमुटेशन में एक डिफरेंट वैरायटी का सम करते हैं, इंटरेस्टिंग है। यहाँ तक हो गया ना, ओके। तो अभी 1 सेकेंड लिखो, यहाँ हेडिंग दो, रैंक ऑफ अ वर्ड इन डिक्शनरी। रैंक ऑफ अ वर्ड इन डिक्शनरी। डिक्शनरी तुम लोग जानते हैं क्या होता है, देखा कभी? हम लोगों तो स्कूल में जो सिलेबस बुक्स होती थी ना, उसका पार्ट होता था अलग से, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लेनी होती थी। अभी आई डोंट नो कि होता है या नहीं होता है। सो डिक्शनरी तुम लोग देखना, डिक्शनरी अपने क्या आजकल ऑनलाइन डिक्शनरी का आदत हो गया ना, तो कोई भी वर्ड का मतलब देखना होता है तो गूगल बाबा बता देता है। सो डिक्शनरी में क्या होता है, लेटर का अरेंजमेंट ए से शुरू होता है, इसमें कौन सा नया बात है। सो A B C D अप टू Z। अब जैसे ए के अंदर वापस ए
ABACAD, है ना, वैसा चलता है। तो अपने को बताना है कि कोई भी वर्ड का डिक्शनरी में रैंक क्या होगा। तो अगर अपने नॉर्मली सोचे तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर अपने को कोई बोलेगा कि भाई कोई वर्ड है, जैसे मानो कि मैथ ही है, MATH, इसका डिक्शनरी में रैंक बताओ, तो अपने को थोड़ी पता है M के पहले कितना सारा वर्ड्स है ना, A से कितना है, B से कितना है, C से कितना है, तो अपने कैसे बताएंगे, हम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे वापस से इस सम में एक एजम्पशन है। एजम्पशन क्या है कि भाई जो डिक्शनरी है ना, उसमें सिर्फ अगर कोई बोलता है कि अपने को मैथ का रैंक बताओ, तो उस डिक्शनरी में सिर्फ MATH ये 4 ही लेटर है। अगर कोई अपने को बोले कि मैथ का डिक्शनरी में क्या रैंक है, तो अपने जो डिक्शनरी का बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ ये 4 ही लेटर है, MATH, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं करेगा। मतलब अगर ऐसा है, जैसे मानो कोई एक वर्ड है ना, पुअर, POOR, तो पुअर में क्या है, O रिपीट हो रहा है, तो जो अपने को लेटर्स दिया हुआ है उसी में कोई डुप्लीकेट है तो अलग बात है, लेकिन अलग से वो लेटर्स रिपीट नहीं करेंगे। मतलब मैथ का अगर अपने रैंक देखेंगे तो मैथ जैसे MATH है ना, तो डिक्शनरी में अगर ये 4 ही लेटर होता है तो सबसे पहले लेटर्स वर्ड्स जो बनेंगे वो A से शुरू होंगे। तो कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जिसमें A 2 बार होगा, ठीक है। अच्छा, अगेन यहाँ पे इंग्लिश का कोई टेस्ट नहीं हो रहा कि अपने को मीनिंगफुल वर्ड्स देखना है, एकदम भी नहीं, अपने को बस ऑर्डर के हिसाब से बात करना है। तो पहला कंडीशन क्या था कि भाई वो डिक्शनरी जो है उसमें अगर अपने मैथ का बात कर रहा है तो वो 4 ही लेटर है। दूसरा क्या है कि वो रिपीट नहीं होगा, जो लेटर दिया हुआ है वो वही है, वो सारे लेटर्स डिक्शनरी में वापस से रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सुनते ही ना मेरे को याद आ जाता है, मतलब कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी। अब इसमें डू 2-3 एग्जाम्पल्स तो अपने को समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैथ का ही निकाल लेते हैं पहले। फाइंड the rank of math in dictionary। assumptions लिख लो। सबसे पहला कि अपना जो बकवास डिक्शनरी है उसमें सिर्फ 4 ही लेटर है। There are only 4 letters in the given dictionary, और वो 4 लेटर्स क्या है, MATH। नंबर 2, letters will नॉट बी रिपीटेड, ठीक है। ये 2 अपने को याद रखना है। पहला कि 4 ही लेटर का डिक्शनरी है, दूसरा लेटर्स रिपीट नहीं होगा। अब देखो ये सारे सम्स होते कैसे ना, ध्यान से देखना। डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, राइट। अपने पास जो डिक्शनरी है उसमें क्या क्या लेटर्स हैं, MATH, तो इसका रैंकिंग कर लो। सबसे पहला MATH का अगर अपने रैंकिंग करता है ना, इसका हमने रैंकिंग करता है तो सबसे पहले क्या आता है, A के बाद फिर क्या आता है, H, फिर M, फिर T। यही होता है ना भाई, ABCD काउंट करके देख लो, पहले A आएगा, फिर H आएगा, फिर M आएगा, फिर T आएगा। तो ये जो अपना डिक्शनरी है उसमें अगर अपने इसके है ना MATH इन 4 लेटर से अगर अपने वर्ड बनाते हैं तो होगा क्या, सबसे पहले A से वर्ड्स बनेंगे, फिर H से बनेंगे, फिर M से बनेंगे, फिर T से बनेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो वर्ड्स बनेंगे वो A से बनेंगे। अगर अपने A को फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं तो A बीइंग एट फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे बाकी लेटर्स को अपने कितना वे में अरेंज कर सकते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ
वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए। ठीक है, अब देखो अगर ए यहाँ पे होता है तो बचा क्या, एम टी एच, एम डी एच नहीं है, हाँ एम टी एच। तो एम टी एच 3 लेटर है, तो इसको अपने 3 फैक्टोरियल वे या फिर 6 वे में अरेंज कर सकते हैं। अगर अपने ए को फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं तो एम टी एच अपने 3 फैक्टोरियल 6 वे में कर सकते हैं। हो गया, तो ए से स्टार्ट करेंगे तो कितने वर्ड्स बनेंगे, 6। अब ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आता है एच। ठीक है, अब देखो अगर अपने एच से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या लेटर्स आया, एम ए टी। अगर एच पहले प्लेस पे होगा तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एच 3 फैक्टोरियल 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 वर्ड्स बन सकते हैं। वे की जगह वर्ड्स कर लो। अब ए एच के बाद क्या आता है, एम आता है। नाउ वेट, अभी तक क्या था कि अपने मैथ का तलाश में थे, तो मैथ के पहले ए का जितना भी वर्ड्स है सब गया, एच का सब गया, लेकिन एम के अंदर ही तो अपना मैथ है ना, तो अपने को तो एम के अंदर झांकना होगा। अपने ए और एच के अंदर नहीं झांक रहे थे क्योंकि वो सारा का सारा मैथ के पहले होगा, बट अपने को एम के अंदर झांकना होगा। अगर एम पहला प्लेस पे है तो जो एम पहला प्लेस पे उसके इमीडिएट बाद है ना, शुरू में क्या होगा, ए होगा। देखो यहाँ पे रैंकिंग क्या है, एम है। अब एम को अपने पहला प्लेस पे रख लिया तो डिक्शनरी है ना, असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा, तो एम के बाद क्या आएगा, ए। अच्छा, एम ए के बाद फिर क्या आएगा, एच। ठीक है, राइट, और फिर क्या आएगा, टी। तो ये एक और वर्ड हो गया। इसके बाद वाला वर्ड क्या होगा, एम ए टी एच। तो मैथ के पहले कितने वर्ड्स आ चुके हैं, 6 + 6 + 1 13 आ चुके हैं। तो मैथ का क्या रैंक है, मैथ का 14th रैंक है, क्योंकि मैथ के पहले ऑलरेडी 13 वर्ड्स आ चुके हैं ना, तो मैथ का रैंक क्या हुआ, मैथ का 14th रैंक हो गया। अब देखो मैथ जो है ना, ये तो छोटा सा है, तो अपने क्या मैथ को लिख के भी देख सकते हैं, जिससे कि अपने को और क्लैरिटी आ जाएगा एक बार, है ना। याद है हमने बात किया था कि अगर अपने को परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे अच्छा ग्रिप लाना है तो छोटे छोटे लेटर्स का जितना भी पॉसिबल अरेंजमेंट है उसको लिख लो और उसको फॉर्मूला से मैच करवाओ, तो दिखना गजब का क्लैरिटी आएगा। तो अपने मैथ MATH जो है इसका देखते हैं पॉसिबल कितना हो सकता है। तो वी नो 4 या 24 हो सकता है। तो अगर अपने ए से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे अपने रैंक लिखते हैं, यहाँ पे अपने वर्ड लिखते हैं। ठीक है, तो पहले अपने ए से स्टार्ट करेंगे। ऑर्डर क्या है, AHMT। तो जब अपने ए से स्टार्ट करेंगे तो ए के बाद क्या होगा, एच होगा, एम होगा, टी होगा। ठीक है, दूसरा AHTM। ठीक है, AHTM AHMT के बाद आएगा क्योंकि एम के बाद यहाँ पे टी आ रहा है। थर्ड वन AMHT, फोर्थ वन AMTH। ठीक है, फिफ्थ वन ATHM, सिक्स वन ATMH। ठीक है, 6 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 7th। अभी ए के बाद किससे शुरू होगा, एस से, तो HAMT HATM, 8 हो गए। फिर देखो 9th, HA के बाद क्या आएगा, M, ATHMTA। फिर HM गया, M के बाद क्या आएगा, T, तो HTAMHTMA, ये हो गया 12। 13 नंबर क्या है, M से स्टार्ट होगा, MAHT, 14 MATH, हो गया ना। तो मैथ का रैंक क्या है,
14th। अपने इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा टोटल कितना है 24 है। अच्छा, इसका एक और ट्रिक है, मान लो यही सम आ जाता है कि मैथ का रैंक क्या है, तो मैथ का टोटल वर्ड्स कितना बन सकता है 24। 4 लेटर है तो 4 फैक्टोरियल 24, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अगर मानो ऑप्शन में सारे के सारे आंसर 24 के ऊपर है एक को छोड़ के, तो अपना जो आंसर है वो ऑब्वियस है ना 24 या उससे कम होगा। जब मैथ का अरेंजमेंट ही 24 हो सकता है तो कोई भी वर्ड जो मैथ से बनेगा, मैथ वाले लेटर से जो बनेगा, उसका रैंक 25 तो हो ही नहीं सकता ना, 24 तो वर्ड्स ही है। तो अगर ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन है और 3 24 के ऊपर है, 1 24 से कम है, तो जो कम है वो अपना आंसर है। अपने वैसे भी कर सकते हैं, टाइम बच जाएगा अगर वो अपॉर्चुनिटी मिला तो, नहीं तो ठीक है, ऐसा अपने को आता है। क्लियर हुआ? चलो एक और करते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो नेक्स्ट वन, find the rank of the word chalk in dictionary। ठीक है, अभी मैथ का किया था, अभी चौक का करना है। तो चौक का क्या रैंक होगा बताओ। अगेन ट्राई टू वर्कआउट, है ना, टेक सम टाइम, सोचो एक बार क्या होगा चौक का। सबसे पहले ना एजम्पशन एक बार लिख लो जिससे अपने को याद हो जाएगा। ठीक है, एजम्पशंस क्या क्या है। सबसे पहला एजम्पशन, सबसे पहला क्या है कि भाई जो डिक्शनरी है उसमें सिर्फ 5 ही लेटर्स हैं। तो एजम्पशन नंबर 1, देयर आर ओनली 5 लेटर्स इन अ बकवास डिक्शनरी। 5 लेटर्स इन अ डिक्शनरी। सेकंड वाला क्या है, नो लेटर्स आर रिपीटेड, कोई रिपीट नहीं हो रहा। अब क्या करना है, अब पहले चौक का लेटर्स का रैंकिंग कर लो जिससे ना अपने को बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा कौन सा पहले कौन सा बाद में। तो चौक में कितना है, 5 लेटर्स हैं। तो सबसे पहले क्या है, ए, देन सी, फिर क्या आएगा भैया, ABCD याद है, H, देन के, फिर L, ABCDEFGHIJKL। ठीक है, ABCD याद रहता है ना, क ख का याद नहीं रहता। सो अब क्या करना है इसमें, सबसे पहला कि इन 5 लेटर से टोटल कितना वर्ड्स बन सकता है। तो 5 फैक्टोरियल विच इज 120। तो अपना आंसर 120 से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि 120 वर्ड्स है ना, डिक्शनरी ख़त्म हो गया। तो उसके बाद अभी क्या, अब अपना आंसर 1 से 120 के बीच में होगा। ये क्लियर है? ओके। अब देखो अपने को चौक का रैंक बताना है तो सी क्या है, सेकंड पे आता है। तो सी के पहले क्या है, ए है, राइट। तो ए पे एकदम कंफ्यूजन नहीं है। तो ए से जितने भी वर्ड्स बनेंगे उन सबको अपने को एक्सक्लूड करना है ना। तो अगर अपने ए को फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं तो ए के बाद कितने 4 लेटर्स हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए। ठीक है, अगर आपने ए को यहाँ पुट कर दिए तो बचा क्या, CHL के मतलब 4 लेटर है। तो इनसे 4 फैक्टोरियल 24 वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक, ए के बाद क्या आता है, सी। देखो अपना चौक सी से स्टार्ट होता है तो अपने को सी के अंदर झांकना होगा, राइट। जैसे लास्ट वाले में मैथ एम से स्टार्ट होता था तो एम के पहले जो भी था, जो ए से स्टार्ट हो रहा था, एस से स्टार्ट हो रहा था, तो वो जितने भी वर्ड थे सबको अपने एक्सक्लूड कर दिए। सिमिलरली चौक में ए से जो स्टार्ट हो रहा था हमने उन सारे वर्ड्स को एक्सक्लूड कर दिया।
लेकिन सी से तो चौक है ना, तो सी के अभी अंदर जाना होगा। अगर अपनी सी के अंदर जाते हैं तो वापस से देखो क्या क्या लेटर, सी को यहाँ रख दिया, अभी क्या क्या बचा, ए एच के एल, तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, तो बगल में यहाँ पे ए को पुट करो, तो फिर क्या है, यहाँ पे 3 लेटर्स है, ठीक है। ए को यहाँ पुट किया तो बगल में 3 लेटर्स हैं, तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ सी ए, है ना, सी ए से कितना हो रहा है, अगर सी ए फर्स्ट 2 प्लेस पे कांस्टेंट है तो बाकी 3 जगह, तो ये क्या हो गया 3 फैक्टोरियल और 6 वर्ड्स, ठीक है ना। अगर अपने सी और ए को फ्रीज कर दिए फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे, तो बचा कितना, 3 जगह, बता 3 जगह पे कितना होगा, 3 फैक्टोरियल और 6 वर्ड्स। सी ए गया, अब सी ए के बाद क्या आएगा, सी तो हो नहीं सकता क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सी एच होगा। अब अपने को और ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि अपने और ज़्यादा करीब आ रहे हैं, फाइन। अब सी एच आ गया, बचा क्या, ए एल के, तो सी एच ए आएगा यहाँ पे। अब क्या बता, एल और के, एल और के में पहले क्या आता है, देखो अपना यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कन्फ्यूजन नहीं होगा, पहले के आता है फिर एल आता है, तो पहले के फिर एल, चकला, तो ये एक वर्ड हो गया जो चौक के पहले है। अब इसके बाद वाला जो वर्ड है वो क्या है, सी एच ए एल के, तो 24 + 6 30 + 1 31, तो चौक का रैंक हो गया 32nd रैंक, ठीक है, चौक का 32nd रैंक है। क्लियर, चौक है ना, सी से स्टार्ट हो रहा है, ए वाला सब हटा दो, देन सी एच है तो सी ए वाला हटा दो, देन सी एच ए के एल को भी हटा दो, चौक के पहले आ रहा है, तो 31 गया, 32nd रैंक है। क्लियर, चौक का रैंक। एक छोटा सा करते हैं, है ना, जस्ट टू चेक कि अपना कॉन्सेप्ट अभी कैसा है। फाइंड द रैंक of the word car in dictionary, कार का रैंक बताओ। एजम्पशंस पता है ना, पहला क्या, डिक्शनरी में 3 ही लेटर है, बहुत छोटा डिक्शनरी, सी ए आर। फिर दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि रिपीट नहीं होगा। अभी कार का रैंक कर लो, तो कार का अपने रैंक करेगा तो पहले ए सी फिर आर, ठीक है। अब देखो ए से कितना स्टार्ट हो रहा है, अगर अपने ए से करते हैं तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए, है ना। यहाँ पे अगर ए आया तो यहाँ पे सी आर 2 जगह 2 लेटर 2 फैक्टोरियल 2, ठीक है। फिर यहाँ पे सी आया, अगर यहाँ पे सी आएगा तो सी के तुरंत बाद, है ना, सी आ गया, बचा गया ए आर, तो पहले ए आएगा फिर आर, तो 2 पहले था, कार का रैंक हो गया 3rd रैंक। और कार ऐसे भी छोटा सा है ना, अपने लिख भी सकते हैं, ए सी आर, ए आर सी, सी ए आर, सी आर ए सी, आर सी ए, ठीक है। ये 6 बनेगा इन दिस ऑर्डर। अगर अपने रैंकिंग करें तो ये अपना 3rd पे आता है, फाइन। तो ऐसे ही तुम लोग 1-2 छोटा वर्ड्स को ट्राई करना, मे बी जैसे काऊ हो गया, बैट हो गया, तो और ज़्यादा इस चीज़ पे बिल्ड होगा। पे चलो एक और बताऊं, फाइंड द रैंक ऑफ द फाइटर, किसका पबजी का रैंक क्या होगा। तो पबजी का रैंक है ना 1 ही है। डिक्शनरी में क्या हुआ, इन डिक्शनरी पबजी भी एक बार खेलना होगा, तक श्री गणेश नहीं किया।
पबजी में 4 लेटर हैं, 4 लेटर का टोटल अरेंजमेंट कितना होगा 24, तो मैक्सिमम अपना आंसर क्या हो सकता है 24। पबजी का लेटर्स का रैंक कर लो, ऊपर में क्या आएगा BGPU, ठीक है BGPU। अब देखो अगर अपने B को फर्स्ट प्लेस पे पुट करें, पहले तो B आएगा ना डिक्शनरी में, इसके बाद 3 प्लेसेस है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ B को फर्स्ट प्लेस पे पुट कर लिए तो 3 जगह 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया 6, ठीक है। अगर B को फर्स्ट प्लेस में पुट करते हैं तो 3 ही लेटर बचा ना, 3 लेटर बचा तो कितना होगा, मतलब 3 फैक्टोरियल। अभी B के बाद क्या आएगा G, तो वापस से देखो 1 2 3 है ना, तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ G, ये कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 6। अब देखो फिर क्या आ गया P, अब अपने को इसके अंदर जाना है, फाइन, क्योंकि पबजी P से स्टार्ट हो रहा है ना, BG से तो कोई अपने को मतलब नहीं था क्योंकि पूरा का पूरा एक्सक्लूड करना था, लेकिन पबजी के अंदर जाना है तो यहाँ पे अपने को मतलब है। तो P से जो स्टार्ट हो रहा है, P के इमीडिएट बाद क्या आएगा B आएगा, है ना, यू थोड़ी आएगा B आएगा ना ऑर्डर में, क्योंकि P अगर अपने फर्स्ट प्लेस पे ले लेते तो बचा क्या, अगर P अपने ले लिए तो बचा क्या BGU, तो पहले B आएगा, तो PB आ गया, अभी कितना है 2 पोजीशन खाली है, तो PB को अगर अपने यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे 2 जगह पे कितना वर्ड्स बन सकता है ना, 2 लेटर 2 जगह 2 फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ PB 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2। अच्छा PB के बाद क्या होगा PG होगा ना, क्यों G होगा भाई, क्योंकि पबजी है ना PU, तो PB भी उसके पहले आएगा, PG भी उसके पहले आएगा, तो PG के बाद वापस 2 जगह, तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ PG 2 फैक्टोरियल 2, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब अपने आते हैं है ना PU में, समझ में आ रहा है ना कि पहले तो P के पहले वाला सारा लेटर्स का जितना भी उसको हटाऊँ, P के अंदर फिर असेंडिंग ऑर्डर में आऊँ, तो पहले PB फिर PG फिर U, फिर PU के बाद फिर क्या आएगा B आएगा, क्योंकि पहले B आता है फिर G आता है तो G आएगा। अब देखो मिल गया अपने को 6 + 6 12 + 2 14 + 2 16, तो पबजी का क्या रैंक है 17th रैंक है डिक्शनरी में। कोई बात नहीं यार, डिक्शनरी में 17th है तो क्या हुआ, अपना दिल में तो फर्स्ट रैंक ही। क्लियर है पबजी, बढ़िया यार। इसमें एक इंटरेस्टिंग सम है, ये नंबर 131, ठीक। तो ये क्या है, इफ़ ऑल परमुटेशंस of the letters of the word again are arranged in the order as in dictionary, what is the 49th word। ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा है। अभी तक अपने को क्या था कि अपने को वर्ड दिया था, अपने को उसको रैंकिंग बताना था। अभी ये बोल रहा है कि अगर लेटर्स क्या है, अगेन में जो लेटर्स है वो सारा है, तो अगर अगेन वाले लेटर्स को डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो 49th वर्ड कौन सा होगा। हाँ, थोड़ा सा ट्विस्टेड है। 131, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने पास लेटर्स क्या क्या है, लेटर्स है अपने पास अगेन का, तो
अगेन का पहले रैंक कर लो, AGAIN, तो पहले A फिर क्या है GIN, तो पहले G फिर I फिर N, यही तो होगा ना, देख लो। अगेन में 5 लेटर है, सो AAGIN सबसे पहले है ना। अब अपने पास क्या है ना, अपने ब्लाइंड गेम खेल रहे हैं। मतलब अभी तक क्या था, अपने को पता था कि इस लेटर पे आके रुकना है, अभी अपने को लेटर पे आके नहीं रुकना है, अपने को 49 पे आके रुकना है। ठीक है, थोड़ा सा अप्रोच अलग है, चीज़ वही है। ए से स्टार्ट करते हैं। अगर अपना ए फर्स्ट प्लेस पे होगा, ठीक है, ए अगर फर्स्ट प्लेस पे होगा तो देखो अभी क्या है, अभी यहाँ पे 4 प्लेस हैं, देख पा रहे हो, 1 2 3 4। अगर अपने ए को फर्स्ट प्लेस पे पुट कर देते हैं तो ये जो 4 जगह है, यहाँ पे क्या क्या लेटर्स आएगा, AGIN, ठीक है। नाउ कीपिंग दिस ए इंडिपेंडेंट, इस वाले ए को भूल जाओ, एक बार भूल गए, बढ़िया। अब ये 4 जगह पे 4 लेटर को कितना वे में अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपने ए को फर्स्ट प्लेस पे रख दें तो ए को भूल जाओ, भूल गए। अब क्या है, 4 जगह है, 4 लेटर है, कितना वर्ड्स बन सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए 4 फैक्टोरियल 24, क्लियर है। अब भाई ए 2 है, ठीक है, तो वापस अगर अपने ये ए वाला काम करेंगे तब तो रिपीटेशन हो जाएगा ना। मतलब देखो यहाँ पे अगर एक वर्ड ऐसा बन रहा है कि AGIN, तो ये ए और ये अलग अलग थोड़ी है, तो अपने ए वाला जो अरेंजमेंट है वो एक ही बार करेगा, 2 बार नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना बात, क्योंकि ए तो ये होता है ना। तो अपने यहाँ पे 2 ए है, यहीं पे देखो अगर कोई लेटर यहाँ पे रिपीट कर रहा है तो वहाँ क्या चीज़ बदलता है वो देखो, कि अगर यहाँ पे ए 2 बार आ रहा है तो अपने यहाँ पे ए को एक ही बार लेगा, क्योंकि 2 बार लेना तो क्या डुप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अपने ए को यहाँ रख दिया, ए को साइड किया, 4 जगह 4 लेटर 24। ए के बाद क्या आ सकता है यहाँ पे जी। अब ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे अगर जी आएगा तो यहाँ पे 4, ये 4 लेटर क्या है, AAIN। अब देखो अगर अपने जी को फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं, 4 जगह 4 लेटर इसमें रिपीट हो रहा है। याद करो कैलकुलस, अमेरिका, कैलकटा, याद आया कि परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट टाइम wherein p things are alike, q things are alike and r things are alike, so number of permutation is n factorial by p factorial, q factorial, r factorial। कि जितना लेटर्स सेम होता है उतना से अपने उतना फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो इन 4 जगह पे ये 4 लेटर है, तो ए 2 बार आ रहा है तो क्या होगा, अपने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ जी है ना, जी से कितना होगा, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्योंकि 4 जगह 4 लेटर, बाई 2 फैक्टोरियल क्योंकि है क्योंकि ए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया 24 बाई 2 और 12, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जी के बाद क्या आता है, जी के बाद आई आता है, तो आई को यहाँ रखा, वापस 4 जगह, और लेटर्स क्या है, AAGN, अगेन 4 प्लेस 4 लेटर्स, 4 फैक्टोरियल, लेकिन 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ आई 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 24 बाई 2 12। अच्छा अपना गिनना तो भूल ही गए अपने को ये भी तो देखना था ना, 49th अपने को रैंक चाहिए था, तो अपने को राइट साइड में तो ट्रैक रखना पड़ेगा ना। तो देखो अभी तक कितना हो गया, 24 12 12 48, सही है, एकदम राइट टाइम पे याद आया अपने को। तो 48 के ठीक बाद वाला जो वर्ड है ना, इसके बाद वाला जो वर्ड है वही अपना 49th वर्ड होगा। तो इसके बाद वाला जो है वो किससे शुरू होगा,
वो एन से शुरू होगा। एन के तुरंत बाद डिक्शनरी में क्या आएगा, ए, फिर वापस से क्योंकि एक और ए, फिर अभी क्या बचा, अभी बचा जी और आई। तो जी आई में पहले क्या आता है, जी, फिर क्या आता है, आई। तो नागी क्या है, 49th वर्ड। तो 49th वर्ड हो गया नागी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वापस से पहले अपने ए से शुरू करेंगे। जब अपने ए को शुरू करेंगे तो ए को पहला प्लेस पर रख दिया, भूल जाओ। चार जगह चार लेटर, चारों अलग अलग है, कैन बी डन इन 4 फैक्टोरियल। ए को वापस से नहीं करेंगे क्योंकि डुप्लीकेसी हो जाएगा। अब जी को यहाँ पे पुट करो, देन 4 जगह 4 लेटर, लेकिन ए 2 है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। फिर वापस से क्या हो रहा है, आई से स्टार्ट करेंगे, 4 जगह 4 लेटर, ए 2 बार है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 48 वर्ड्स हो चुके हैं। अब क्या निकालना है अपने को, 49th वर्ड। तो क्या होगा, अपने यहाँ पे इसके बाद वाला जो वर्ड्स है उसको यहाँ मैनुअली पुट कर देंगे तो विल गेट 49th वर्ड। क्लियर है एकदम, है ना। तो ये रैंक वाला काम भी एकदम समझ में आ गया। अब इसके साथ ही क्या है कि अपना परमुटेशन ख़त्म हो गया। परमुटेशन में और कोई कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करने वाला चीज़ नहीं है। हाँ, बनाने के लिए बहुत सारे सम्स हैं। ठीक है, बनाने के लिए बहुत सारे सम्स हैं। सो अगेन आई विश कि अपने एक्चुअली आई वांट कि पहले कुछ सम्स अपने कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेट अवे मैं बोल सकता हूँ तुमको बनाने के लिए, लेकिन मेरे को लगता है अपने पहले कुछ सम्स को कर लेते हैं और उसके बाद फिर आई विल आस्क यू कि ये सम्स अभी कर लिया, इसको प्रैक्टिस करने के बाद तुम लोग ये सम्स को करो, देन यू विल हैव दिस कॉन्फिडेंस कि हाँ अभी हो रहा है। ठीक है, सो अभी डू वन थिंग कि दिस वाज द 5th क्लास। तो अभी ये 1 to 5 है ना, सारे क्लास का जो भी तुमने कॉपी में नोट मेंटेन किया है इसका ज़बरदस्त वाला रिवीजन कर लो। तो कल अपने परमुटेशन का अच्छा सम्स करेंगे लिटरली, है ना, मतलब विल डू गुड सम्स। और उसको करने के बाद मैं तुमको बहुत सारे होमवर्क्स भी दूंगा, वो तुम करना, फिर विल स्टार्ट विथ कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।